यो व्हाट्सअप गाइस वेलकम बैक टू अंडर वीडियो एंड आज है थर्सडे एंड आज मेरा था आईटी का एग्ज़ाम एंड वो लिटरली बहुत ज़्यादा मस्त किया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मस्त, इतना इजी हो रहा था। ठीक है, सो मेरे बाकी एग्ज़ाम्स भी ठीक ठाक गए हैं एंड आई एम नॉट टेकिंग दिस प्री बोर्ड सीरियसली बिकॉज जो मेरे मैथ्स के पेपर थे वो इतना ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस एंड हार्ड आया था ना, क्या बताऊँ। मतलब सेकंड थ्योरम क्या होता है वो तो मुझे तो पता भी नहीं। मैंने वो परप्लेक्सिटी सॉल्व करवाया, उसके बाद एक क्वेश्चन था वो सेकंड थ्योरम से उसने सॉल्व किया, पर पता नहीं वो मुझे क्या है। सो लाइक दिस वाज कम्प्लीटली इररिलेवेंट। मतलब हमारे स्कूल के मैथ्स का पेपर इतना इररिलेवेंट था ना। लाइक आई प्रैक्टिस 15 ओसवाल सैम्पल पेपर्स, सो उसमें से मुझे अभी तक ऐसे क्वेश्चन तो नहीं दिखे। ठीक है, बाकी मैथ्स के अलावा मेरा बाकी एग्ज़ाम इतना अच्छा नहीं गया, बट स्टिल बेटर देन मैथ्स। ठीक है, एंड अभी लास्ट एग्ज़ाम है सैटरडे को एसएसटी का। ठीक है, सो एसएसटी में मुझे रिवाइज करना है बहुत ज़्यादा, 19 चैप्टर्स है शायद से। एंड सबसे पहले मैं ज्योग्राफी रिवाइज करूँगा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट होता है। अभी रिवाइज करूँगा, अभी 6 बज रहे हैं। ठीक है, शाम के। उसके बाद मैं करूँगा हिस्ट्री, देन सिविक्स, देन इकोनॉमिक्स। ठीक है, सो अभी बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, सो विदाउट डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। सो गाइस, ये रही मेरी ज्योग्राफी कॉपी एंड अभी बज रहे हैं 18:17, मतलब 6:17। ठीक है, सो अभी मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। चलो, हे गाइस, तो वेलकम बैक। बहुत दिनों के बाद मैं एक स्टडी ब्लॉग शूट कर रहा हूँ एंड मुझे पता नहीं था कि मैं वॉइस ओवर में क्या बोलूँ। सो आई एम सेइंग दैस कि देयर आर लिटरली वेरी लेस डेज लेफ्ट इन आवर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, सो अभी है 24 में जब ये वॉइस ओवर दे रहा हूँ एंड मैं शायद से कल तक अपलोड हो जाएगा। कल संडे है तो कल तक अपलोड हो जाएगा। तो कल से लिटरली अभी बस गिन के 22 दिन या 23 दिन बचे हुए हैं। सो दिस 22 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू यार। ठीक है, अगर तुमने पूरे साल पढ़ाई की है, अगर तुमने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है, स्टिल दिस डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बिकॉज अगर तुम देखो पूरे साल तुमने पढ़ाई की, पर अगर तुमने लास्ट के जब एग्जामिनेशन आया तो उसके कुछ दिन पहले तुमने पढ़ाई नहीं की, सो यू विल फेल यार। एंड अगर तुमने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, सो मेक श्योर यू विल ऑब्वियसली फेल। सो माय एडवाइस इज दैट स्टडी हार्ड। गाइस, अभी लाइक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, अभी बज रहे हैं 12:36। ठीक है, एंड मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, सो अभी मैं सोने जाऊँगा। एंड कल सुबह कल सरस्वती पूजा है तो मुझे जल्दी उठना है। सो नाउ आई विल गो टू स्लीप एंड कल मिलता है गाइस। ठीक है, सो हे गाइस, अभी लाइक आई हैव वोक अप एट अराउंड 9 PM। ठीक है, एंड अभी बज रहे हैं 11:02 क्योंकि आज था सरस्वती पूजा एंड घर में जो प्रार्थना वगैरह करने के बाद हम आ चुके हैं पढ़ने को। ठीक है, मेरा अभी कल मैंने जो ज्योग्राफी कंप्लीट किया था बस वही है, मैंने अभी कुछ स्टडी नहीं किया। ठीक है, अभी मैं पढ़ूंगा हिस्ट्री, सो आई विल स्टार्ट विद प्रिंट कल्चर, देन मैं पढ़ूंगा नेशनलिज्म इन यूरोप, नहीं नेशनलिज्म इन इंडिया, देन मैं नेशनलिज्म इन यूरोप, देन लास्ट उसके बाद आधे घंटे में वो कंप्लीट करूँगा। एंड हिस्ट्री रिवाइज करने के लिए मैं यूज़ करूँगा वॉरियर बैच के लेक्चर्स जो हैं अभी। ठीक है, चल रहे हैं, तो लेट्स पिक। सो गाइस, नाउ आई हैव बॉट माय हिस्ट्री नोट्स एंड पीडब्ल्यू का मैंने चैनल खोल लिया है जहाँ से ही मैं पढ़ूंगा। सो अभी लेट्स बिगिन विद द टाइम लैप्स। सो गाइस, जैसा कि बहुत लोगों को अभी तक डाउट हुआ कि हाउ टू कंप्लीट सोशल सिलेबस विद इन 1 डे और विद इन 2 days। ठीक है, सो दिस इज़ अ प्रैक्टिकल फॉर्मूला, नॉट not anything prescribed by any teacher or any online teacher who कोई टॉपर अगर तुम्हें बता रहा है ये तो अलग बात है, पर मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कैसे ये करना है। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज रिवाइज द लॉन्गेस्ट सब्जेक्ट फर्स्ट। जैसे कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री वो लॉन्गेस्ट होते हैं तो उन्हें पहले रिवाइज कर लो। ठीक है, एंड रिवाइज से आई मीन लिटरल रिवाइज, बस रिवाइज करना है। ठीक है, तुम्हें 1 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट करना ही है। ठीक है, ऐसे ही जो
जियोग्राफी के मेन चैप्टर्स है उन्हें पहले दिन के पहले 6 घंटे में कंप्लीट करना ही है तुम्हें, ठीक है। जैसे कि 4 चैप्टर्स मेन चैप्टर्स हैं, आई विल टेल यू फर्दर इन द वीडियो, ठीक है। सो गाइस इट्स 5:23 एंड अभी तक मेरा ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, बस ये बच रहा है, ठीक है। उसके बाद मुझे सिविक्स करना है एंड सिविक्स में पता नहीं मैं क्या करूँगा, बिकॉज मुझे कुछ करना नहीं है लिटरली। आई डोंट हैव एनी थिंग टू डू राइट नाउ, मीन्स कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। लाइक आई एम सो टायर्ड राइट नाउ, ठीक है। मैं तब से लाइक 11-10 से अभी तक पढ़ रहा हूँ, बस 1 घंटे का ब्रेक लिया था अभी बीच में। अभी और 9 बजे तक पढ़ना पड़ेगा। लाइक आई नीड टू कंप्लीट सिविक्स टुडे, ठीक है। सो पता नहीं क्या होगा, बाकी अभी मिलते हैं जब मैं सिविक्स करूँगा, ठीक है। तो ज्योग्राफी के जो 4 मेन चैप्टर्स है वो है एग्रीकल्चर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। सो ये 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, यू नीड टू रिवाइज देम थोरोली। उसके बाद जो बाकी के 2 चैप्टर्स बचेंगे वो तुम 1 घंटे में कर सकते हो। मैं इतना तुम्हें एश्योर्ड गारंटी देता हूँ, वो तुम 1 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट कर सकते हो, जो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 है, ठीक है। सो माई सेकेंड स्ट्रेटजी इज़ फॉर हिस्ट्री में मैंने क्या करा आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। हिस्ट्री में मैंने जो और ये बैच के लेक्चर्स थे वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट में कराए हुए थे, सो आई वॉज वॉचिंग दैम एंड नॉट ओनली आई वॉज वॉचिंग दैम, आई वॉज रिवाइजिंग द नोट्स थोरोली, बट आई वॉज ओनली रिवाइजिंग, मैंने रीड नहीं कर पाता, ठीक है। आई वॉज रिवाइजिंग, यू नो, रिवाइजिंग और फर्स्ट टाइम रीडिंग में या फिर रिमेम्बरिंग में फ़र्क होता है। रिमेम्बरिंग तुम फर्स्ट टाइम करते हो, रिवाइजिंग तुम बाद में उसे रिकॉल करने के लिए करते हो, ठीक है। सो माई स्ट्रेटजी फॉर हिस्ट्री इज दैट रिवाइज नॉट रिमेंबर, ठीक है। हे गाइस, सो अभी मैं सुबह उठ चुका हूँ एंड मैंने कल सिविक्स जैसे तैसे कंप्लीट किया है, ठीक है। लाइक आई हैव नाइसली कंप्लीटेड इट। सो अभी मैं पढ़ूंगा इकोनॉमिक्स फ्रॉम सनलाइट स्टडी से, ताकि जल्दी रिवाइज हो जाए, ठीक है। बाकी अभी जस्ट सो गया सो इसलिए मेरी आंखें बहुत ज़्यादा ऐसी हो रही है। तो अभी लेट्स बिगिन द टाइम लैप्स। गाइस अभी बज रहे हैं 6:45। यहाँ पर इकोनॉमिक्स की कॉपी लेके बैठ चुका हूँ। एंड गाइस मैं क्या बोलना चाहता कि मैंने एक ट्राइपॉड ऑर्डर किया था कि मैं बेटर टाइम लैप्स से रिकॉर्ड कर पाऊँ, एंड जल्द ही एक माइक भी ऑर्डर करूँगा ताकि ऑडियो क्वालिटी इम्प्रूव हो सके। तो एंड उसके बाद शायद से बहुत जल्द एक फ़ोन भी खरीदूँगा जिससे कैमरा क्वालिटी इम्प्रूव हो सके, ठीक है। सो अभी फिर से लेट्स बिगिन विद द टाइम लैप्स। सो अभी फाइनल बच रहे हैं 2 सब्जेक्ट्स, सिविक्स और इकोनॉमिक्स। सो इन 2 सब्जेक्ट्स में तुम्हें कुछ उतनी झंझट होनी नहीं चाहिए, फिर भी अगर तुम्हें झंझट है सो आई एश्योर डैट कि ये तुम हर एक सब्जेक्ट, ये दोनों सब्जेक्ट तुम 4 घंटे में कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने इसमें किया, आई वॉज वॉचिंग फ्रॉम सनलाइट स्टडी, जिससे मुझे ईजिली रिवाइज हो रहा था एंड उस पर NCERT के कीवर्ड्स यूज़ किए हुए थे, सो आई कुड रिकॉल इट। एंड रिवाइज करते वक्त मैं अपने नोट्स की कॉपी भी अपने टेबल में खोल के रखता हूँ ताकि जो वो पढ़ा रहे हैं, सो आई कैन रीड द नोट्स एंड सी फ्रॉम वेयर एक्सप्लेनिंग। एंड वीडियो में जैसे कि आप जानते होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए जाते हैं, सो वो ही अगर आप इसके थ्रू रिवाइज करेंगे तो यू नीड टू मेक श्योर दैट कि यू ओपन योर कॉपी व्हेन यू आर रिवाइजिंग। एंड मैनी ऑफ यू थिंक दैट कि इससे रिवाइज नहीं होता। गाइस मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरा इससे रिवाइज हो गया एंड आज मेरा SST का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा सेक्सी गया है, ठीक है। सो ये व्हाट्सअप गाइस, मैं फिर से आ चुका हूँ एग्ज़ाम दे के अभी, ठीक है। एंड मेरा एग्ज़ाम SST का बहुत ज़्यादा मस्त गया, ठीक है। तो सुबह मैं इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया जाते वक्त क्योंकि लाइक जो ये फ़ोन था, मैं यहाँ पर टाइम लैप्स रिकॉर्ड करने को रखा था, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली गिर गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि फ़ोन थोड़ी देर चला, उसके बाद बैटरी हीटअप हुआ, उसके बाद फ़ोन मतलब वो चार्ज होना, उसका डिस्प्ले बंद हो गया, ठीक है। जिसके बाद क्या हुआ कि डिस्प्ले बंद होने के बाद मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया एंड पापा भी इसे ठीक कर के लाए हैं। एंड पापा ना क्या करते हैं कि सेल्फी कैमरा पे बहुत ज़्यादा मतलब वो खेत वगैरह में जाते हैं ना, सो इसलिए क्या होगा कि बहुत ज़्यादा
डस्ट या फिर वो मिट्टी होती है वो जमा हो जाती है। सो वो एक बार अगर तुम मिटा भी दो ना अच्छे से तब भी अच्छे से नहीं जाती, ठीक है। सो अभी देख सकते हो पहले से भी कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी हो चुकी है कि नहीं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड मिलते हैं अपने अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय गाइस।